हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसमें कुछ जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसको पहले हम रीड कर लेते हैं। ठीक है। जॉन मार्शल, ये जितने भी सैंधव सभ्यता के बारे में निर्धारण किया लोगों ने, विद्वान जो भी थे, उसके बारे में तिथि निर्धारण उन्होंने कौन कौन सा किया है वो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। तो जॉन मार्शल जो थे उनका टाइमिंग देख लीजिए, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और अर्नेस्ट मैके जो थे वो 28 से 25 ईसा पूर्व, 2800 से 2500 ईसा पूर्व। आप 28-25 याद रखो तभी बहुत है, वो बाकी तो हो जाएगा। ठीक है। फिर माधव स्वरूप वत्स 35-25, ये थोड़ा आसान है याद करना। ठीक है। कभी कभी ये या तो क्वेश्चन में प्री में ऐसे ही पूछ देगा टाइम निर्धारण और चार सेंटेंसेस में दे देगा, और या फिर आपको लिखने के भी काम आ जाएगा मेंस में अगर याद रहा तो आगे देखते हैं। गैड ने 2350 से 1700, मार्टिमर व्हीलर जो थे, व्हीलर के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये 2500 से 1700। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 की इनकी टाइमलाइन बताई है। और ये सारे जितना भी है, बाकी ये सारा जितना भी है सब कवर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन आंसर में। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, अब ये अलग अलग जो विद्वान थे उनका मत बताता है कि वो लोग सिंधु सभ्यता के जो संस्थापकों के संबंध में कि किसने उसका संस्थापक कौन था उसके बारे में बताया है। तो जो लक्ष्मण स्वरूप थे वो उन्हें आर्य को मानते थे कि उन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो, और गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर जो थे वो सिमेरियन को मानते थे। राखलदास बनर्जी जो थे वो द्रविड़ को मानते थे। ओके। और इसके अलावा ये वाला देख लीजिए, ये जो बॉक्सेस वाले होते हैं ना, डायरेक्ट उठा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी के बारे में है, उससे संबंधित नदी के बारे में। तो हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा राजस्थान, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, रोपड़ हरियाणा। ठीक है। नदी, अभी अगर आप नदी का को आपको आइडिया होगा नदी कहाँ कहाँ है तो आपको स्थल समझ में आ जाएगा, और अगर स्थल का आइडिया होगा तो नदी समझ में आ रही होगी। मांडा चेनाब में पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है मांडा। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। प्रवरा, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन। और सुतकांगेडोर ये दास्त या दाश में है, सुतकांगेडोर आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ये पाकिस्तान में है। ठीक है। अब शायद मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, एक बार हम आगे देखेंगे भी। ये देखिए, दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्क नदी दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और भगवानपुरा सरस्वती, भगवानपुरा, भगवान देखिए भगवान सरस्वती, ये तो बहुत इजी है। ठीक है। सरस्वती भगवानों की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। वो अभी हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये सब हमें याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। अलग अलग जगह का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नदी के नाम पे है, कोई जैसा सिंधु नदी है, हड़प्पा जगह का नाम है, साइट का नाम है, तो ठीक है, हम उसको सब वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जो कच्चा माल है और उसके प्राप्ति स्थल हैं, तो हमें तांबा कहाँ से मिला है? खेतड़ी राजस्थान में, और बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्द कहाँ से मिला था? बदख्शा अफ़गानिस्तान। फ़िरोज़ा टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान। चांदी कहाँ कहाँ से? राजस्थान की जावर एवं अजमेर खान, और अफ़गानिस्तान ईरान से। सीसा कहाँ से मिला है? अफ़गानिस्तान और अजमेर। सीसा कहाँ से मिला है? अफ़गानिस्तान और अजमेर। शिलाजीत हिमालय, गोमेद गुजरात, गोमेद गुजरात। शिलाजीत हिमालय, ये तो याद होगा। शिलाजीत एक वो होता है जैसे कोयला हो, समझ लीजिए, कोयले का एक टुकड़ा उठा लीजिए और शिलाजीत का एक टुकड़ा उठा लीजिए, कुछ कुछ देखने में वैसा लगेगा, टुकड़े जैसा वो होता है, किसी चट्टान का टुकड़ा है ये। ठीक है। आप एक बार इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, कम से कम दिमाग में ये रहे कि दिखता कैसा है ये। ठीक है। तो ये हिमालय में ही, ये हिमालय से ही मिलता है, पहाड़ियों से ही, पहाड़ी क्षेत्र से ही मिलता है। सीसा फिर से देख लीजिए, सीसा अफ़गानिस्तान अजमेर से आता था।
गोमेद गुजरात, चांदी राजस्थान, जावर अजमेर खान से, और अफ़गानिस्तान ईरान से, फिरोजा टिन ईरान से, लाजवर्द बदख्शां अफ़गानिस्तान, और तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा एक ही देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत क्या क्या है। तो बाढ़, ये जो इतिहासकार थे मार्शल, मैके, SR राव, अब ये जो है आप सोचिए मेंस में अगर आप ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, आपने इन लोगों में से 2-4 का भी नाम लिख दिया तो अच्छे खासे नंबर मिल जाने हैं, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मार्शल, मैके, SR राव, इन्होंने क्या कहा, बाढ़ को विनाश का कारण माना। जो गार्डन चाइल्ड थे, मार्टिमर व्हीलर थे, स्टुअर्ट पिगट थे, उन्होंने आर्यों का आक्रमण माना कि इस वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। फिर RL स्टेन, अमलानंद घोष, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना। MR साहनी, ST लैम्ब्रिक, GF डेल्स, इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन को माना। जो KUR कैनेडी थे, उन्होंने महामारी को माना। और M दिमित्रियेव अदृश्य गाजी को माना। ठीक है, जो ये 3 हैं, ये स्टार्टिंग के 3 वाले, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैके, मार्शल, फिर से एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड। ठीक है, हम फिर से देखते हैं, मैके, मार्शल, SR राव, ये 3 लोग थे राव। ठीक है, इन्होंने बाढ़ को माना। और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट जो थे, उन्होंने आर्यों के आक्रमण को माना। अमलानंद घोष हैं, RL स्टीन हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना। MR साहनी, ST लैम्ब्रिक, GF डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तन को माना। KUR कैनेडी ने महामारी को माना। M दिमित्रियेव जो थे, इन्होंने अदृश्य गाज को माना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन बी। सबसे अच्छा तरीका पता है, इस वीडियो को देखने वालों के लिए अच्छा तब है जब आपने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर किए, या फिर ये क्वेश्चन आंसर पहले देख लिए। आधे घंटे का वीडियो है, मान लीजिए आधे घंटे का वीडियो है, आपने 15 मिनट में अगर ये ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फटाक से वो चैप्टर उठाइए, या आगे पीछे जो भी कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब उस सब्जेक्ट पर थोड़ी पकड़ आपको फील होने लगेगी। ठीक है, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा तैयार है, रिवीजन करना है, बस हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, और ये है भी, अगर आज भारतीय समाज इतना समृद्ध है तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसके पीछे मेन कारण है ना। कभी हम बहुत गरीब थे, फिर हमने अच्छा समय देखा, फिर हम मे बी अगर अर्थव्यवस्था ख़राब हुई तो वो पूरा, अभी इतने सारे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था ख़राब है तो पूरा देश डूबा पड़ा है। मेन चीज़ अर्थव्यवस्था है। ठीक, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। सही बात है, अगर कोई समाज सिर्फ धर्म में फंसा है तो अर्थव्यवस्था उसकी बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, विज्ञान में है तो हाँ, अगर विज्ञान उन्नत हुआ तो अर्थव्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो विज्ञान अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, जब इंग्लैंड में अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो उन्होंने साइंस पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, तो भारतीय समाज भी ऐसा ही था, जब हमारे पास पैसा आया तब हमने जाके साइंस में इन्वेस्ट करना चालू किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये सब एक ही चीज़ है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता सब एक ही चीज़ है, तीनों एक ही नाम है। कालानुक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी हमारे समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी? एक मिस्र थी और दूसरी मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अब हम आदिकाल कह किसको रहे हैं? जहाँ पे लेखन कला का ज्ञान है, यानी कि वो लोग लिखना जानते थे लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है। किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अब हम आर्य किसको कह रहे हैं? आर्य मतलब ग्रामीण, ठीक है। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और गैर आर्य सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता। ये बैठाना पड़ेगा दिमाग में। हम लोग को शायद कुछ लोगों को लगता हो, या मुझे भी ऐसा लगता था कि आर्य तो यार मतलब लगता है सब हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो हमारा अपनी दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं था। आर्य ग्रामीण ही थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है? मृद्भांड, ठीक है, ऑप्शन डी मृद्भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद्भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद्भांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद्भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी जीवन था, ठीक है, उनकी सुविधाएं शहरी जीवन वाली थी। चित्रलेखीय लिपि थी, चित्र के रूप में जो लिपि हम जिसे लिपि बोलते हैं वो एक्चुअली चित्र के रूप में थी। वो रेखाएं वगैरह बना देते थे, और देखा होगा अगर आपने इसके हिस्ट्री के फिगर्स जो देखे होंगे, तो अगर आदमी बनाना है तो एक गोला बनाया, फिर उसके बाद शरीर के नाम पर डंडे बना दिए, हाथ के नाम पे कुछ डंडे इधर उधर खींच दिए, हो गया, ये था। तो ये चित्रलेखी लिपि हो गई है। इनके पास लौह और रक्षा का अभाव था, ठीक है, सही बात है, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये लोहे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक जो थी वो सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे रक्षा के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सैंधव सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम रट लीजिए। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान था, ठीक, और जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के से संबद्ध अनेक पुरास्थलों के प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हमने अगर आप ये नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से बता दूं। जैसे हमें लिपि वगैरह का हमने देख तो लिया जो भी था, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कह दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, सामने से कोई कुछ कह के चला जाता है और समझ में नहीं आता है क्या कह दिया, तो वैसा ही हाल है कि उसने तो कह दिया, हमें नहीं समझ आया, तो वैसा ही है। और तो हमें कैसे पता चला इसके बारे में? तो हमने जो भी खुदाई वुदाई की है, देखते हैं साइट्स, कितनी सारी साइट्स हैं, लोथल भोगवा, ये वो सब पता है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी हमें चीज़ें मिलती गई, हमने उसके आधार पे डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे रहा होगा, निष्कर्ष निकाला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो यह है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। आप ये देखिए, 2 बार इसमें पूछा गया, तीसरी बार यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई क्या है? मोहरे हैं,
ठीक है, क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मूल स्रोत पूछा है, स्रोत तो सभी हैं, बर्तन जेवर औजार सब कुछ मिला है, लेकिन मूल स्रोत मोहरे हैं। मंदिर तो खैर मिले भी नहीं थे शायद, लिपि तो फिर भी मिल गई थी। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ओके, तो पहला बात तो ये आंसर ये कह रहा है कि यही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, इन्होंने कोई प्रेरणा वेरणा नहीं ली थी इन्होंने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये अपोजिट दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया आंसर हमारा। अब आगे देख लीजिए कि क्या सही है। EJH मैके साहब क्या कहते हैं कि सुमेर के लोगों का पलायन, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। ठीक है, और व्हीलर साहब क्या कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक, हड़प्पा का कब हुआ उद्भव? पूर्व हड़प्पा की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जो मैके भाई साहब हैं उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ, यानी कि वहाँ से लोग आए थे दक्षिणी मेसोपोटामिया से। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विकास के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। उसके बाद स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F. देल्स, रफ़ीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा तो याद होने वाला नहीं है कि किसने कहा तुरंत याद हो जाए, कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा फिर याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया हुआ है, सूची दी हुई है, मिलान करना है किसने कब का टाइमिंग कब का दी हुई है। हम यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट आंसर, और ये देखिए आरो मीन्स में आया हुआ है 2017 में। तो हड़प्पा सभ्यता की बात कौन कर रहा है? दयाराम साहनी कर रहे हैं। टाइमिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मैं इसे 2 स्टार दूंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1923-24 24-25। ठीक, तो 1923 से 24-25 तक का मान लीजिए। और हस्तिनापुर लाल 1950 से 52, तक्षशिला मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी मजूमदार 1936 से 37 शिला। ठीक है, तो हम थोड़ा कुछ ट्रिक, ज़्यादा तो नहीं है ट्रिक, बस एक ही मुझे समझ में आया था। जैसे शिला और मार्शल दोनों में श है, मार्शल शिला। ठीक है, उनका टाइमिंग क्या है? 1913 से 34। कौशाम्बी एक बार फिर से देख लीजिए, हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24-25। ठीक है, 3 टाइम दिया है। हस्तिनापुर लाल 1950-52, तक्षशिला मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी NG मजूमदार 36-37। ठीक है, ओके, आइए जी, मतलब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक, आइए इसका क्वेश्चन भी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत
प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को इनकी दो श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन थे, दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी की रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। ठीक है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। रेत है, उसमें मतलब मिट्टी में रेत का प्रयोग किया जा रहा है, फिर उसको पका रहे हैं लोग, फिर उसमें पकाने से उसका लाल भूरे रंग का हो जा रहा है, फिर उसके बाद रंगाई भी कर रहे हैं, लाल रंग की पुताई की जा रही है और नीचे रंग में उसमें ब्लैक पेंटिंग की जा रही है। मतलब कितनी समृद्ध थी, देखो तब कितनी समृद्ध थी। अभी का भी आप चुक्कड़ उठा लो ना तो कई जगह इतना कलरफुल नहीं होता है, बहुत होगा तो एक रेडिश कलर होगा। एक तो उसका अपना एक कलर होता है जो मिट्टी का जो पकने के बाद बनता है, उसके बाद थोड़ी डिज़ाइन और थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है। जो मैंने अभी देखा है रिसेंट में, उसने मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो बहुत रिच सभ्यता थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है टू स्टार अगेन। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों और मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये था गाय। क्या पूछा ये कि मोहर वगैरह जो बनाई गई थी, जो टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ वगैरह बनाई गई थी, उसमें क्या था और कौन नहीं, कौन सा जानवर इनमें से चारों में से था और कौन नहीं था? तो गाय नहीं थी, लेकिन हाथी, बाघ और गैंडा था। देखिए IAS का क्वेश्चन है, ठीक है, 2001 का है। मतलब अगर सोचिए हम इसको टफ की श्रेणी में डालें कि इजी की श्रेणी में डालें। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में, टेराकोटा मिट्टी को बोलते थे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, तो गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को अत्यधिक महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? तो सोगौरा नहीं है। अभी हमने एक लिस्ट पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें अच्छा इसमें से शायद किसी का नाम नहीं था, लेकिन तब भी चनूदड़ो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाले एरिया में है। कोटदीजी, देसलपुर। तो सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थल एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र के अभिलेख मिले हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गया, ठीक है, यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र के अभिलेख मिले हैं और जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। और जो चनूदड़ो है, कोटदीजी है और देसलपुर है, तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनूदड़ो, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनूदड़ो और कोटदीजी। जब हमारे सर हम लोग को पढ़ाते थे तो कहते थे जितने दरो आता है, जितना दरो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, उसको आप पाकिस्तान में, लेकिन सारे में नहीं, शायद मोस्टली में था, लेकिन एक दो ऐसे हैं जिसमें नहीं था। बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, लेकिन जितना सर बताए थे उतना में फंस जाता था क्वेश्चन। तो चनूदड़ो और कोटदीजी तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और देसलपुर कहाँ पर है? देसलपुर गुजरात राज्य में। कहाँ? कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, देखिए कालीबंगा, इसमें इसको मिलान करना है। तो कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत। लोथल, गोदीवाड़ा वो डॉकयार्ड को बोलते हैं।
डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती थी। अब लोथल है गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात है कोस्टल एरिया, अब वहाँ पे नहीं गोदीबाड़ा या जो भी है डॉकयार्ड नहीं बनेगा, तो और कहाँ बनेगा? ठीक, ओके। और यहाँ पे आ जाइए, धौलावीरा क्या है? अच्छा हमारा देख लीजिए, ए का सेकंड है, बी का पहला है, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए जो हमने अभी देखा। और ये सी डी में, सॉरी, सी का चौथा हो जाएगा और डी का तीसरा, सी का, ठीक है। तो धौलावीरा में क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली में क्या मिली हुई है? हल्की प्रतिकृति, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हल्की प्रतिकृति इतना भी याद रखेंगे तो भी याद चल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा डॉकयार्ड बोलते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी शिप्स आकर रुकती हैं, बनती हैं वगैरह। राजस्थान के हनुमानगढ़ साइट्स एकदम याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी, ठीक, राजस्थान कालीबंगा घग्गर नदी। यहाँ से क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ से क्या मिला है? पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जूते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत? देखिए दोबारा रिपीट कितनी बार हो रहा है ये, कालीबंगा। अब यहाँ मिलान करना है फिर से। तो अभी हमने क्या देखा? कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी, लोथल गोदी, शवाधान हड़प्पा। आइए देखते हैं सही है कि नहीं। देखिए हड़प्पा शवाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ पे फिर से मिलान करना है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हस्तिनापुर, आज का हस्तिनापुर कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक। अर्जुन को कृष्ण से मिला दीजिए, नागार्जुन कोंडा अर्जुन को कृष्ण से मिला दीजिए, ठीक। पैठन गोदावरी, हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, अर्जुन कृष्ण, पैठन गोदावरी। आ जाइए फिर से एक और लिस्ट। हड़प्पा रावी, लोथल भोगवा, और रोपड़ पड़ता है हरियाणा में, तो ये हो जाएगा सतलज, कालीबंगा घग्गर, ठीक। रोपड़ कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी नदी है? सतलज नदी है, सतलज नदी है। लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर राजस्थान, हड़प्पा रावी, ठीक। आ जाइए आंसर देख लेते हैं एक बार। देखिए हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा रिपीटेड क्वेश्चन है, रावी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, और लंबाई चौड़ाई वगैरह दिया हुआ है विच डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 25, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, ठीक बात है। मातृ देवी की उपासना, ठीक बात है। लोहे से परिचित थे, नहीं थे, ठीक, ये हमने पहले देख लिया। क्वेश्चन नंबर, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका हमें समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, चाहे तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। 26 का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, आइए देख लीजिए। अपने नगर नियोजन के बारे में, ठीक बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में, ये भी ठीक है। अपने कृषि कार्य संबंधी कार्य के लिए, ठीक है। अपने उद्योगों के लिए, सब सही है, ठीक। नगर नियोजन कौन कौन से नगर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था इसके बारे में। कालीबंगा कृषि, ठीक है। अनेक स्थल से क्या मिले हैं, ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने, तो ये सब उद्योग संबंधी साक्ष्य थे, इस वजह से सब सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर सही है उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में है, ना कि हरियाणा। अब अगर इमेजिन, अगर आपने इसकी साइड्स जो हैं स्टेट वाइज याद कर ली और मैप ध्यान है आपको, तो आप बहुत इजी हो जाएगा। ये भारत है, ये है हरियाणा, इधर कहीं हरियाणा है, और यहाँ गुजरात की और कालीबंगा यहाँ राजस्थान में है, ठीक है। लोथल कहाँ है, लोथल यहाँ कहीं है गुजरात में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, यहाँ कहीं पंजाब में है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में तो कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, ये दोनों तो नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और हुलास उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये पता है कि पहला और दूसरा नहीं है तो ये हो गया, आंसर निकला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 का एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में तथा आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ ज़िले में है, और हुलास कहाँ है, सहारनपुर ज़िले में स्थित है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर में है। इसके यूपी पीसीएस के जो यूपी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति के संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। किसने की थी इसकी खोज, 1969 में सूरजभान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 अब हमें मिलान करना है। तो मांदा कहाँ है, मांदा महाराष्ट्र में है क्या, मांदा, ओह आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मांदा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। मांदा जम्मू कश्मीर। हमारे सर पढ़ाते थे, मैं कहते थे माथा पे अपने हाथ रखिए, माथा कहाँ है आपका, सबसे अपर बॉडी में है, सबसे ऊपर है, और जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, ठीक। माथा मांडा, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। याद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो बस देख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुई हैं चीज़ें। ये देखिए, मिलान करने के लिए है, मांदा अपने सर पे हाथ रखिए, जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, ठीक। हमने देखना है कि कैसे हुलास उत्तर प्रदेश। आ जाइए एक बार देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, कैसे निकल रहा है, एक सेकंड देखते हैं। बालू नहीं, मांडा बी का दूसरा, ओके, और हुलास यानी डी का पहला, बी का दूसरा, डी का पहला, ठीक है, हमारा आंसर निकल आया है, 2 से हमारा आंसर निकल आ रहा है। और हम आगे देख लेते हैं इसमें। बालू हरियाणा में है, ठीक है, और पाडरी कहाँ है, गुजरात में, पाडरी गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सिंध में अवस्थित है। हमने अभी मैं बताए थे ना, सिंध में दरो वाला, ठीक है, तो चन्नू दड़ो हो गया, और मोहन दड़ो, ठीक है। अब सिंध की बात कर रहा है, ठीक है। जो उपयुक्त जो विकल्प हैं उनमें से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में, तथा सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को पढ़ के मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था, क्योंकि देखिए पूछा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंध प्रांत में, और यहाँ पे, अच्छा सॉरी, शायद में भी पहले पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था, पर ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है।
क्वेश्चन नंबर 35, चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? मैके साहब ने किया था। तो मोहनजोदड़ो से लगभग इतना किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चनुदड़ो, इनकी खोज किसने की थी? 1931 में मजुमदार ने किया था और 35-36 में उत्खनन करवाया गया था। देखिए, खोज करना अलग बात है। जैसे ऐसा है कि मैंने किसी चीज़ की कोई साइट की खोज तो कर दी लेकिन उत्खनन नहीं किया था, लेकिन बाद में एक भाई साहब आया 35-36 में, उन्होंने उसको खोद वोद के देखा कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हड़प्पा में है? तो अभी हमने देखा कौन सा है, हड़प्पा है। पाकिस्तान में है, सॉरी। तो पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान की मांडगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, गुजरात में, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र का नाम है। ठीक है। तो रंगपुर गुजरात, यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अब ये से दे दीजिए 2 स्टार। वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ की? पंजाब की। दधेरी कहाँ है? एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का भी काल है। दधेरी कहाँ है? चित्रित धूसर मृदभांड काल से भी संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का भी काल है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, लोथल है गुजरात में, और ये दोनों तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र हो जाते हैं। लोथल गुजरात, अहमदाबाद, भोगवा नदी के तट पर। अब ये गाँव का नाम भी दिया है। ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 40, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा। कितनी बार लोथल का नाम आ गया है ना, तब तो रट गया होगा, लोथल भोगवा। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता लोथल, एक बार फिर से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। कितनी बार लोथल आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, बंदरगाह, एक और बार लोथल। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। क्वेश्चन नंबर 46, पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र किससे रिलेटेड है? महाजनपद काल से। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा का वृहद स्थल है, राखीगढ़ी है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवेरी लाला पाकिस्तान, गनवेरी वाला तथा राखीगढ़ी, ये सब तीनों, ये तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का तो पता है कि पाकिस्तान में। ये एक नया नाम है, गनवेरीलाल पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी धौलावीरा भारत में है, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है। और हड़प्पा के ये वृहद 5 स्थलों की श्रेणी में आते हैं। इन 5 का नाम वृहद स्थल में आता है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु, झेलम और चिनाब। गंगा नदी की बात ही नहीं आती है कहीं पे। ठीक है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंदन तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे? आत्म और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। यह इसमें तो करते थे। यज्ञ प्रणाली आत्मा में भी करते थे। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे करते थे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। देखिए, बात वो कह रहे हैं कि लिपि तो थी इनके पास, लेकिन हमने नहीं पढ़ी, हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि वो धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ ना कुछ, इनके बारे में हम कुछ कहा नहीं जाता, सही से कहा नहीं जा सकता। इस कारण से, मतलब क्योंकि हमने उनके बारे में कुछ जाना ही नहीं ना, हम तो अपने गेस कर रहे हैं कि ऐसा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उसके बारे में उससे हम क्या कह सकते हैं। तो उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव पूजा की अनुमानित, मतलब शिव पूजा की बात हो रही है। अग्निकुंड भी मिला है, यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं, और मृतकों के साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं रख दी जाने से आत्मा के विश्वास की बात हो जाती है। तो वही, अगर आत्मा नहीं है तो आप उसके साथ उसका सामान रख भी क्यों रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आत्मा में विश्वास होगा तभी तो करते होंगे। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए था, सच तो ये है ना। RAS का क्वेश्चन है, RTS RAS का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ठीक है, किसकी करते थे? पशुपति की करते थे, पशुपति शिव की करते थे। इसकी मुहर वगैरह भी हमें प्राप्त हुई है। योगी की आकृति होगी, अगर आपने प्री हिस्ट्री पढ़ी होगी, प्राचीन भारत पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आकृति शिव की, पशुपति शिव की। क्वेश्चन नंबर 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे मार्शल साहब थे। मार्शल साहब के निर्देश पे, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। 1921 रट लीजिए, 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा, 1922 अगले ही साल राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो टीले, मोहनजोदड़ो के टीले। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो हमने देखा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, तो ठीक बात है। लोथल, राव साहब, सुरकोटदा, जोशी। अगर आपने देखा होगा वाले शोज़ देखे हैं जिसमें लोग आते हैं, सिंगिंग वाले जो शोज़ होते हैं, तो वो कितने जोश में रहते हैं। ठीक है, तो सुर लगाने के लिए आपको जोश की ज़रूरत पड़ती है, और सच बात तो ये है कि उतना जोश से अगर ना गाएं तो कोई सुनेगा भी नहीं कि क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो वो टीवी पे तो जो दिखा रहे हैं उसमें जोश दिखाता है, लोग जोश भरते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। तो सुर को जोड़ दीजिए जोश से। लोथल, राव और धौलावीरा का थापड़ नहीं है। धौलावीरा के कौन थे? बिस्ट साहब थे, RS बिस्ट। हड़प्पा, दया, लोथल, राव, सुरकोटदा, जोशी, धौलावीरा, बिस्ट साहब। बिस्ट साहब बहुत ही वीर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये थे कनिंघम। कनिंघम साहब ने क्या किया था? भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। कौन थे? कनिंघम साहब। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो एक तो ये थे, ये भाई साहब स्मिथ भाई साहब नहीं थे। ठीक है, 1921 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता सर्वेक्षण किया उन्होंने। 1926 में
माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। एक्चुअली बात यह है ना कि विद्वान कई आए गए, उन्होंने अपने सारे जितना भी नॉलेज था उसके अनुसार उसकी खोज की, समझा बूझा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम जुड़ा हो। मेन हो सकता है कि हाँ मेन ये रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा, और भी बहुत सारे लोगों का नाम होगा। तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान दीक्षित साहब थे, अर्नेस्ट मैके थे, आरएल स्टीन थे, ए घोष, जेपी जोशी, ठीक है, इन सब का योगदान रहा। अतः स्पष्ट है कि स्मिथ साहब जो थे वो हड़प्पा से संबंधित नहीं थे, और बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता की विकास की अवस्था में सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? आइए देख लेते हैं। जय नारायण पांडे, इनकी पुस्तक थी कौन सी? पुरातत्व विमर्श, ठीक है। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर से निजी कुएं एवं स्नानागार इनके पास होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचरण शर्मा की जो पुस्तक थी उनकी कौन सी थी? प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे उनके अनुसार, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का एस्ट्रिक दे दिया है, ठीक है। ये अगर ये पर्टिकुलर पूछते कि इन विद्वान के अनुसार कहाँ पे हैं या इन विद्वान के अनुसार कहाँ पे है तो समझ में आता, लेकिन हमें याद करना है कि जो पांडे साहब थे, जय नारायण पांडे, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो जितनी भी सभ्यता जितनी भी साइट्स थी उनके लगभग प्रत्येक घर से निजी कुएं और स्नानागार मिले। और रामचरण शर्मा जी की जो बुक है उनके अनुसार कालीबंगा से ऐसे घर मिले हैं जिनमें प्रत्येक घर में कुएं थे। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, इसमें सही काल क्रम बताना है, कब कौन सा प्राप्त हुआ। IAS का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नगर संस्कृति के बारे में पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद लोहे के हल प्राप्त हुए, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर को योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोदा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन सभ्यता थी। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आए। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए, नगर सभ्यता जो थी वह हड़प्पा थी, इसलिए पहले नंबर पे आ गई। फिर आया लोहे का नंबर, ठीक है, जिसका टाइमिंग कितना हुआ? वैदिक काल, वैदिक में, तो यानी 1000 ईसा पूर्व था। और फिर उसके बाद आए चांदी के सिक्के, आहत चांदी के सिक्के। तो ये कब की बात है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, गौतम बुद्ध के टाइम की बात है। और फिर उसके बाद आए सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के सबसे बाद में आए क्योंकि ये हिंद यवन शासकों ने जो जारी किए थे, और फिर इनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी, ठीक है। ये रिलेट करके पढ़ने वाली चीज़ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन सा? तांबा किया था। 48 ऑलरेडी हो गए हमारे मिनट, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा लंबा चैप्टर है इस वजह से टाइम लग रहा है। तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु में से किसका उपयोग किया था? तो तांबा का किया था। और लेकिन बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है, ठीक है, लेकिन हम तांबा मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, हाथीदांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है कहाँ पे? लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, एक बार हम ज़रा देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। 59 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और हमारे क्वेश्चंस कितने हैं? 82 क्वेश्चन है, ठीक है, हम कवर कर लेते हैं इसे।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है, ये हम पढ़ लिए हैं। लोहा कब मिला था? उत्तर वैदिक काल में, 1000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। घग्गर कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 62, मोहनजोदड़ो हड़प्पारोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये तो नहीं है, हमें तो पता था, जस्ट वो तांबा वगैरह पता था हमें, चांदी पता थी, तो ठीक है, 1 और 2 सही हो जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में, सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, तांबे और टिन के साथ मिला के कांसा भी तैयार किया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता ऐसी थोड़ी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 63, कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक बात है। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों बात सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। अगर पता है क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आती है तो इसे देख लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई भी कथन दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसी से रिलेटेड कुछ वो बात कह रहा है, तो वो जिस बारे में कह रहा है अगर वो उसके बारे में नहीं है तो वो उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। तो जैसे ये इनके इनसाइट्स की विलुप्ति के बाद बता रहा है, तो विलुप्ति के बारे में ये कुछ और बताइए ना कि क्या कारण हो सकता है। अगर ये कह देता कि बाढ़ से हुआ है या फलाने बाढ़ से के बारे में बोला है तो समझ में आता है, ये तो कुछ और ही कह रहा है, तो कुछ और ही बात कह दी। तो कथन और कारण सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ये मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी के बाएं और सिंधु के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। इसकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी और हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय बिल्कुल विलुप्त की स्थिति में है। इस प्रकार कथन कारण सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। और धौलावीरा क्या है? ये भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी है? राखीगढ़ी है। कहाँ? हरियाणा। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। धौलावीरा पता है कैसे याद होगा? जैसे गुजरात के वो है धूल धक्कड़ वाला एरिया पड़ जाता है, कच्छ का रण जो है वो धूल धक्कड़ वाला एरिया पड़ जाता है, रेत वाला है ना, तो धूल कहाँ? धौलावीरा। तो इतनी धूल धक्कड़ होती है, धूल से याद रहेगा धौलावीरा। गुजरात के कच्छ में क्या है? धूल है, बहुत आंधी वांधी चलती रहती है हमेशा, देखा होगा आपने टीवी में, तो धूल चल रही है धौलावीरा। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉककट रिजर्वायर प्राप्त हुए हैं, रॉक के बने हुए हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? धूल कहाँ उड़ रही है? गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो मेरे ख्याल से धौलावीरा। ठीक है, चलिए। धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, किला, मध्य नगर, निचला नगर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा था। 3 नगर, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा और जल संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। ठीक है, धौलावीरा की बात हो रही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, धौलावीरा नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अत्यंत मतलब नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन
और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं की नज़र आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री डिज़ाइन कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा है ये हमें ऑलरेडी पता है धौलावीरा के बारे में कि वो कितना नगर उन्नत था। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करिए, पढ़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 69, एक उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल बोलते हैं उसका का प्रमाण मिला है। अब देखिए लोथल जो था वहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधि का, ये याद करने वाले हैं फैक्ट्स, याद करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे 3 स्टार दूंगी क्योंकि ये अगर याद हो गया तो लिखने के भी काम आ जाएगा। लोथल 3 युगल समाधियाँ, कालीबंगा 1 युगल समाधिकरण, राखीगढ़ी युगल समाधि। ठीक है, राखीगढ़ी युगल समाधि। ये यदि संख्या के को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो विकल्प सी और डी दोनों होंगे, इसीलिए स्टार लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। रिसेंट का कोई क्वेश्चन रहा होगा, करंट का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरावती, अभी याद एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सनौली जो है वो यूपी में है। यूपी में कहाँ, बागपत जिले में। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं जिसमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। मांडी, सर पे हाथ रखिए। मांडी है, मांडा नहीं है। मांडा जो है, मांडी और मांडा दो हैं। मांडा जो है सर पे हाथ रखेंगे तो पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर, और मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर ज़िले में है। ये लिखा भी है इसमें कि अचानक से चर्चा में आ गया 2000 में सन में। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव, यहाँ पे क्या क्या मिला है, खेत में जो खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि वगैरह मिले हैं जिन्हें हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, मांडी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था। ऑप्शन डी आ जाइए। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन वगैरह किया था तो वहाँ से कपास के सूत की जानकारी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण क्या करता है, उनके विशाल महल और मंदिर। ऐसा तो कुछ नहीं था, विशाल मंदिर की तो बात ही कहीं नहीं आई थी, विशाल महल वगैरह कुछ नहीं थे। और क्वेश्चन ऑप्शन 2, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की मिली है और मातृ देवी की मिली है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है। और युद्ध से घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों के प्रयोग के मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए ऐसा कुछ नहीं है, नहीं रथवत की ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ की मिट्टी और पत्थर की बनी मूर्तियाँ, मुहरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ माता देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, पेड़, नीम, नाग आदि की जीव जंतुओं की उपासना होती थी। पशुओं में हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। 2 स्टार। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथर, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए
बोला है कि घोड़े के चित्र का अभाव है, चित्र का अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी हड्डियां वगैरह कुछ प्राप्त नहीं हुई हैं, अस्थियां मिली हैं, चित्र नहीं बने थे भाई, किसी ने चित्र नहीं बनाया घोड़े का, लेकिन तब भी घोड़ा था क्योंकि उसकी हड्डियां मिली हैं। कहाँ मिली हैं? लोथल में, सुरकोतला और कालीबंगा में प्राप्त हुई हैं। ये फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रंज खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता विचार करिए, तो करिए भाई। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ओके, ठीक है, लौकिक सभ्यता थी, ये बात सही है। धार्मिक तत्व भी था, ठीक बात है, पूजा पाठ वगैरह करते थे वो लोग। पशुपतिनाथ की और माता देवी की मूर्ति मिली है। वर्चस्व इसलिए नहीं था क्योंकि मंदिर मंदिर और ये सारी बातें नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, इतना ज़्यादा धर्म नहीं घुसा था उनके समाज में। ऑप्शन सेकंड, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। हमने अभी देखा था इससे पहले कि हमें वो क्या बोलते हैं, कपास के सूतने के लिए सूत के जो अवशेष मिले या जो भी चीज़ें मिले उत्खनन के दौरान। देखिए, वस्त्र रेशम के निर्मित, कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई थी? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। कुबड़ वाला बैल 2 स्टार। मोहनजोदड़ो, कुबड़ वाला बैल, इसकी आकृति की मुहर मिली है, कुबड़ वाला बैल नहीं मिला, उसकी मुहर जो थी उस पर इसका कुबड़ वाले बैल की आकृति बनाई गई थी। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वो अभूतपूर्व है। क्वेश्चन नंबर 77, 1 घंटे का वीडियो हो गया पर कोई नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा अभी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में नहीं मिलता है? तो भैया घोड़ा का नहीं मिलता है, ठीक है, बैल, हाथी और भेड़ थे। क्वेश्चन नंबर 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हमने देखा, अवशेष की बात बोल रहा है, अब घोड़ा मत लगा दीजिएगा। ये जो 77 क्वेश्चन है वो अंकन की बात कर रहा है, मोहरों पे अंकन की, घोड़ा, लेकिन अवशेष तो हमने पढ़ा ना कि लोथल वगैरह से हमें मिला था, तो ये हमें घोड़ा अवशेष में मिला था, गाय के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पे भी मतभेद है, बहुत सारी चीज़ें इनके मतभेद बहुत रहते हैं। सिंधु आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ, चीता अवशेषों की प्राप्ति के उल्लेख तो हैं किंतु शेर के उल्लेख प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा से हुई है, ठीक है, कालीबंगा से मृड पट्टिका यानी मिट्टी की पट्टी बनी हुई है कोई, पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो क्योंकि है ही नहीं, और आप देखेंगे 1 सेकंड में दिखा रही है फिर से, देखिए इसमें ऑप्शन में बनावली है, कालीबंगा है, लोथल है और सुरकोतला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो होता तो तुरंत लगा देते, लेकिन मोहनजोदड़ो ही नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 80, मुझे एक्चुअली यही याद आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में था नहीं तो मैंने कुछ बोला नहीं, कालीबंगा, ठीक, मोहनजोदड़ो कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी, मिस्र, ठीक है, नील नदी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है और इसे मिस्र का उपहार भी कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह पूरी तरह रेगिस्तान हो जाता है। यह अफ्रीका में है और इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वो इराक की मेसोपोटामिया है, भारत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अब
इन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। तो एज़टेक को पहले कर लीजिए, एज़टेक को पहले कर लीजिए, माया सेकंड नंबर पे और मुइज़का थर्ड नंबर पे और इंका फोर्थ नंबर पे। और ये देखिए कि ये यूपी आरओ का क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है, रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान दें, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है इसे। एज़टेक सभ्यता मेसो अमेरिका के उत्तर भाग पर था, ठीक, ये हो गया। मेसो अमेरिका में कौन कौन आता है कि मध्य मैक्सिको से लेके बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में एज़टेक का हम कहाँ, मध्य मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको देख रहे हैं कहाँ है, मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का क्षेत्र मान लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तरी अमेरिका का नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक, वो है मध्य मैक्सिको। और माया सभ्यता कहाँ है, वो मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेके ये सारे क्षेत्र जो हैं ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। यानी कि सबसे पहले एज़टेक आया, फिर मैक्सिको। एज़टेक मध्य अमेरिका मान लीजिए और माया दक्षिणी मैक्सिको हो गया। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि इंका अब उसके भी नीचे, यानी कि पहले हमारा एज़टेक आया, फिर माया आया, फिर मोइस्का आया, ठीक है, लाइन से है। और इंका जो है, इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो है सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम कौन कौन सा है, उत्तर से दक्षिण एज़टेक, माया, मुइज़का, इंका, AMMI। क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो ये थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ठीक। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिवाइज। ओके, थैंक यू।